पैनक्रियाज की सुरक्षा जीवन की रक्षा। पैनक्रियाज की सुरक्षा जीवन की रक्षा। आज 20 नवंबर को है वर्ल्ड पैनक्रियाटिक कैंसर डे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मौलिक शाह, डॉक्टर रविंद्र गादे, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर आशीष सोलंकी, हेपेटोपैनक्रियाटोबिलियरी सर्जन। तो आइए बात करते हैं पैनक्रियाज कैंसर के बारे में। डॉक्टर मौलिक, पैनक्रियाटिक कैंसर के क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं? पेट में कांस्टेंट पेन रहना जो पीछे कमर या पीठ में भी जाता है, जॉन्डिस होना, अचानक से वजन और भूख कम लगना, ये सारे पैनक्रियाज के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र, तो पैनक्रियाटिक कैंसर के क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जिससे इसका खतरा बढ़ता है? पैनक्रियाटिक कैंसर अल्कोहल के अधिकतम सेवन से, टोबैको से, स्मोकिंग से, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटरी फैक्टर मतलब फैमिलियल फैक्टर से भी बढ़ता है एवं ओबेसिटी से भी पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो हमें कैसे पता चलेगा या हम इसका डायग्नोसिस, पैनक्रियाटिक कैंसर का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? पैनक्रियाटिक कैंसर का डायग्नोसिस हिस्ट्री मतलब मरीज के जो कंप्लेन है उससे उनका एग्जामिनेशन करके और फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इत्यादि टेस्ट से उसका निदान होता है और उसका स्टेजिंग होता है। सो डॉक्टर आशीष, हमें बताइए कि ये पैनक्रियाटिक कैंसर का मैनेजमेंट कैसे होगा? सो पैनक्रियाटिक कैंसर का जो मैनेजमेंट है उसकी स्टेज पे और उसकी लोकेशन मतलब कहाँ कैंसर है उस पर डिपेंड करता है। स्टेज वाइज अगर बताऊं तो अगर यदि आजू बाजू फैला हुआ या उसकी नस में फैला है तो कई बार कीमो शुरुआती दे करके और गांठ को पिघला के उसके बाद ऑपरेशन होता है। सीटी स्कैन में या पेट स्कैन में या अन्य टेस्ट में पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ दूर दराज जैसे लिवर, लंग्स, बोन वगैरह में फैला हुआ है तो फिर इसका जो है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इन केसेस में एंडोस्कोपी से स्टेंटिंग और पैलिएटिव कीमोथेरेपी का विकल्प रहता है। कैंसर उसके मस्तिष्क के भाग में है मतलब जो पक्वाशय के पास में है और जॉन्डिस करता है तो विपल नाम का ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन कैंसर जीआई सर्जरी का है वो होता है। और यदि उसके पिछले हिस्से में है, बॉडी टेल में है तो फिर डिस्टल पैनक्रियाटेक्टमी से उतना हिस्सा निकाल देना पड़ता है जो विपल से थोड़ा छोटा ऑपरेशन फिर भी मेजर ऑपरेशन है। ये दोनों ही ऑपरेशन हमारे सेंटर में हमने लैप्रोस्कोपी की मदद से किए हुए हैं। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी का भी रिक्वायरमेंट रहता है? जो यदि उसका थर्ड स्टेज में रहता है कि उसके स्टेज पे डिपेंड करता है। यदि वो थर्ड स्टेज में है तो उसके बाद में कीमो जो ब्लड में उसके जीवाणु कैंसर के सेल्स पहुंचे हुए हैं उसका नाश करने के लिए ताकि दर्दी की आयु बढ़ सके या कीमोथेरेपी जिसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं। ऑपरेशन से पहले मिलने वाली जो कीमो है उसको नियो एडजुवेंट बोलते हैं। उसका मकसद अलग होता है, इसका मकसद